नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल शिवा शिष्या कथा पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं हल षष्ठी के बारे में जानकारी। हम यह त्योहार क्यों मनाते हैं, इस साल कब मनाया जा रहा है और हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में इसे क्या कहा जाता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। हल षष्ठी एक हिंदू त्योहार है जो श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम जी को समर्पित है। इसे कई जगहों पर ललही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीने के दौरान कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार रक्षाबंधन के 6 दिन बाद मना लिया जाता है। हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन त्योहार के 6 दिन बाद मना लिया जाता है। राजस्थान राज्य में इसे चंद्र षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात राज्य में इस दिन को रंधन छठ के रूप में मनाया जाता है और ब्रज क्षेत्र में इसे बलदेव छठ के रूप में जाना जाता है। बिहार के क्षेत्र में इसे कमर छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी तिथि का प्रारंभ। इस वर्ष हल षष्ठी या बलराम जयंती शनिवार 24 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि 24 अगस्त सुबह 7:51 पर आरंभ होगी और 25 अगस्त सुबह 5:30 पर इसका समापन होगा। तो आइए जान लेते हैं हल षष्ठी का महत्व क्या है। हल षष्ठी का त्योहार भगवान बलराम जी को समर्पित है और इसे लोकप्रिय रूप से बलराम जयंती भी कहा जाता है। उन्हें हलायुद्ध, बलदेव और बलभद्र जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। मूसल और फावड़ा भगवान बलराम के प्रमुख औजार माने जाते थे। हिंदू भक्त विशेष रूप से कृषक समुदाय से संबंधित लोग भरपूर फसल के लिए इस दिन इन पवित्र उपकरणों की पूजा करते हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अपने बच्चों की सही सलामती के लिए हल षष्ठी व्रत का पालन करती हैं। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार उत्तरा ने भगवान कृष्ण की सलाह पर भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और अपने नष्ट हुए गर्भ को पुनः प्राप्त किया। तभी से हल षष्ठी व्रत वंश वृद्धि में सहायक माना जाता है और यह माना जाता है कि इस व्रत को भली भांति करने से संतान की प्राप्ति होगी, वे संतान की सभी कष्टों से रक्षा होगी। हल षष्ठी के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान। हल षष्ठी का त्योहार पूरे भारत में कृषक समुदायों द्वारा अत्यधिक समर्पण के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की रस्में मुख्य रूप से महिला लोगों द्वारा निभाई जाती हैं। हल षष्ठी के दिन महिलाएं सूर्योदय के समय उठकर जल्दी स्नान कर लेती हैं, फिर वे ललही छठ पूजा की तैयारी करने लगती हैं। पूजा स्थल को सबसे पहले साफ किया जाता है और फिर गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है। फिर एक छोटा कुआं तैयार किया जाता है और पुआल घास, पलाश और एक प्रकार के ईख के तने को एक साथ जोड़कर भगवान बलराम के हथियार हल जैसी संरचना बनाई जाती है। फिर समृद्धि और अच्छी फसल के लिए महिलाओं द्वारा इसकी पूजा की जाती है। हल षष्ठी पूजा के दौरान भक्त सतवे के साथ कुएं की भी पूजा करते हैं। सतवे या सातवे अर्थात 7 प्रकार के अनाजों ज्वार, धान, गेहूं, मूंग, चना, मक्का और मसूर का एक संयोजन है। हल्दी के लेप से रंगे कपड़े का एक टुकड़ा भी हल के पास रख लिया जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद भक्त हल षष्ठी व्रत कथा भी पढ़ते हैं। हल षष्ठी के दिन घर की महिलाएं अत्यंत कठोर व्रत रखती हैं। वे पूरा दिन कुछ भी खाने से पूरी तरह परहेज करती हैं। हल षष्ठी व्रत का पालन करने वाला दिन के दौरान फल या दूध का सेवन भी नहीं करता है।
ध्यान रखें कि हल षष्ठी के दिन गाय के दूध का उपयोग नहीं किया जाता और यदि आवश्यक हो तो इस दिन केवल भैंस के दूध का ही सेवन किया जा सकता है। जिस खेत में बुवाई न हुई हो या हल न चलाया गया हो, उस खेत के धान का चावल चाहिए होता है। हलछठ देवी की फोटो या कैलेंडर रखकर या गणेश जी और गौरी माँ की मूर्ति बनाकर हल षष्ठी देवी की पूजन की जाती है। हल षष्ठी की कथा सुनकर उठते हैं और व्रत के पूर्ण होने के बाद महिला तीतरी का चावल और केरमुआ का साग, पशी के चावल, गाय का दूध, दही, खोए इत्यादि का सेवन करती है। हल षष्ठी माँ सभी बच्चों की सुरक्षा करते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर ऐसी ही और रोचक जानकारी के साथ आपसे पुनः मिलेंगे, तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानकारी अपने परिवारजनों के साथ साझा करने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर अच्छी लगी जानकारी हमारी दी हुई तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा और जपते रहें हर हर महादेव।